हेलो बच्चों, इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किरचॉफ्स लॉ का हम कैपेसिटर के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में कैसे यूज करते हैं, ना। तो आपने पढ़ा होगा कि किरचॉफ्स लॉ दो लॉ होते हैं किरचॉफ्स लॉ के अंदर, एक केवीएल होता है और एक केसीएल होता है ना। वो सब मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ उसका एप्लीकेशंस कि अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा सर्किट है, इसमें सवाल ये है कि अगर हम इस स्विच को क्लोज कर दें तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ बैटरी से कितना चार्ज फ्लो होगा या फाइनल चार्जेस क्या होंगे इनकी प्लेट्स पर। तो ऐसे सवाल में हम किरचॉफ्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को अपन मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इस लेक्चर को अगर आप देख लेंगे तो आप इस प्रॉब्लम को ऐसे चुटकियों में कर लेंगे। तो ये प्रॉब्लम तो अपन सबसे लास्ट में करेंगे और उसके बाद एक दो और एडवांस लेवल के सवाल करेंगे, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमें जो बहुत सारे बेसिक्स की जरूरत होगी, तो पहले वो बेसिक्स समझते हैं फिर इस सवाल तक अपन पहुंचते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट बता देता हूं और अपन ये भी देख लेते हैं कि किरचॉफ्स लॉ का हम कैसे रेजिस्टेंस के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में यूज करते हैं, या कैसे हमें किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया होता है तो हम किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल लिख पाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके हम इसको कैपेसिटर में अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे या दो रूल दिए थे, आप रूल भी बोल सकते हैं। एक कौन सा था भाई? केसीएल, फर्स्ट रूल बोलते हैं जिसको अपन, और सेकंड रूल कौन सा था? केवीएल। केसीएल का फुल फॉर्म बताने की कोई जरूरत नहीं, आप जानते होंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ हो गया और ये कौन सा हो गया? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये क्या कहता है कि किसी जंक्शन पर आने वाला करंट इक्वल टू उस जंक्शन से निकलने वाला करंट, मतलब किसी भी जंक्शन पर जो समेशन ऑफ करंट होगा वो कितना होगा? अलजेब्रिक सम होगा जो करंट का, वो कितना होना चाहिए? जीरो। तो मान चलो उस जंक्शन पे जाने वाले करंट को हमने ले लिया पॉजिटिव और उस करंट से निकलने वाले करंट को हमने ले लिया नेगेटिव, तो उसका जो अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा। ठीक है, एक ये लॉ किस पर बेस्ड होता है? हम जानते हैं ये लॉ जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित होता है। अब केवीएल की बात कर लेते हैं। तो केवीएल, इसको लूप लॉ भी कहते हैं, इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं, इसको लूप रूल भी कहते हैं। ये क्या कहता है कि अगर किसी क्लोज पाथ में जो पोटेंशियल का ड्रॉप या राइज होगा वो नेट क्या होगा? जीरो होगा। मतलब समेशन ऑफ डेल्टा वी अराउंड क्लोज्ड पाथ, अराउंड अ क्लोज्ड पाथ क्या होगा बेटा? वो जीरो होगा। तो ये स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल से है, लेकिन इन पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं और इनको हम कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करें हमको वो देखना है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप मान चलो किसी एक सर्किट में घूमते हैं, मतलब एक सर्किट या क्लोज पाथ में अगर घूमते हैं, आप जहां से चल रहे हैं, अगर आप वहीं पे लौट के वापस आ जाते हैं तो जो भी आपका पोटेंशियल का राइज हुआ होगा या फॉल हुआ होगा उसका जो अलजेब्रिक सम होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। अगर फॉल हुआ होगा तो हम नेगेटिव ले लेंगे और अगर राइज होगा और पोटेंशियल का तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कहां फॉल हुआ कहां राइज हुआ? वो सब मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा आज, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन वोल्टेज लिखना सीखते हैं, है ना। और वो किससे हेल्प से लिखना सीखेंगे? इस वाले जो केवीएल है इस लॉ से लिखना सीखेंगे। जैसे मान लो आपने ऐसे सवाल बहुत किए होंगे कि एक बैटरी है, ये 20 वोल्ट की है, ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट, बिल्कुल सिंपल, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे अपन, है ना। अब अगर हमें वीए का पोटेंशियल दिया है भाई मान लो +20 वोल्ट और हमसे पूछा जाए व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा या वीवी कितना होगा? तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो भाई, अपन यहाँ पे केवीएल लगाते हैं। केवीएल क्लोज लूप के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे लूप क्लोज नहीं है, अपन एक किसी ओपन ब्रांच में भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो ब्रांच क्लोज्ड ही हो, है ना। तो देखो भाई, अपन यहां से चले तो अपन कैसे लिखेंगे समझना अच्छे से। अपन यहां से चले तो यहाँ का पोटेंशियल लिया अपन ने वीए। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है, पहले ये बताओ पोटेंशियल का। तो आप देखोगे कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं ना, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। अगर फॉल हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? नेगेटिव। तो हम लिखेंगे -20 और फिर हम कहां पहुंच गए भाई? बी पर, तो हम क्या लिख देंगे? इक्वल टू वीवी। अब यहाँ का कितना दिया हुआ है भाई? +20, तो हम क्या लिखेंगे? 20 - 20। तो बताओ वीवी का पोटेंशियल कितना आ जाएगा भाई? जीरो आ जाएगा। बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? जीरो, मतलब वीवी कितना आ जाएगा हमारा? जीरो। बहुत ही आसान। या आप ऐसे याद रखें कि भाई अगर आप ऐसे जा रहे हैं और अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल पे पैसे पहले आते हैं तो उसको कैसा लिखना? अगर पॉजिटिव पे आते तो नेगेटिव लिखना है, और मान के चलो यहाँ पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता तो अपन यहाँ पे क्या लिखते भाई? प्लस लिखते। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो? कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। दो बैटरी लगा लेते हैं, बट धीरे से रेजिस्टेंस लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे। ठीक है, अब
ए वी ए है, ए बी बी है, ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है। हमें वी ए गिवन है, फिर से ले लेते हैं, मान चलो 5 वोल्ट है ना, ये मान लेते हैं 10 वोल्ट है, ये मान लेते हैं -15 वोल्ट है, माइनस नहीं 15 वोल्ट की बैटरी है। अब अगर हमसे फिर से अगर बी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे? तो देखो भाई, ए से चलना स्टार्ट करते हैं, एक चले तो ए का पोटेंशियल लिखा, फिर देखो यार पॉजिटिव पे आया, तो मैंने अभी भी आपको बताया पॉजिटिव पे अगर आओगे तो कैसा लिखोगे? नेगेटिव, तो लिखोगे -10। नेगेटिव इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में फॉल हो रहा है। फॉल आपको पता है, पॉजिटिव से आप नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब फॉल हो रहा है पोटेंशियल का। पर अगर आप नेगेटिव टर्मिनल पे आए तो उसको कैसे लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, तो +15। प्लस 15 का क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पे राइज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो +15। और कहां पहुंच गया भाई? बी पॉइंट पर पहुंच गया, तो हम कहां का पोटेंशियल लिख देंगे? बी पॉइंट का पोटेंशियल लिख देंगे। तो देखो यहाँ का 5 है, तो 5 - 10 + 15 = वीवी। तो वीवी कितना आ गया भाई? 15 × 5 = 20, 10 गया तो 10 वोल्ट आ गया। आ गया कि नहीं आ गया भाई? चलो भाई, बहुत ही आसान सवाल थे, कोई दिक्कत नहीं थी इन सब में। मान चलो अगर ये ऐसे मान चलो ये घूम के यहीं आ जाता तो अपन क्या लिख देते? यहीं से चले यहीं पे आ जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब इसीलिए वो 0 हो जाता है। जो समेशन अपन करते हैं ना, वो इक्वल टू क्लोज पाथ में जो है ना, वो 0 इसी वजह से हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं हर टाइप का न्यूमेरिकल आज कराऊंगा और आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ना आपको रेजिस्टेंस के केस में कोई दिक्कत होगी, ना ही आपको कैपेसिटर के केस में कोई दिक्कत होगी। बस आप इस लेक्चर को देखते जाइए, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ आप उसको सीखते जाइए। अब देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। मान चलो इसमें एक रेजिस्टेंस भी होता इस ब्रांच में, और एक ए पॉइंट होता, फिर से वही अपना ए पॉइंट हो गया, ये अपना फिर से वही बी पॉइंट हो गया। और मान चलो ये बैटरी हो गई, और इसका पोटेंशियल अपन को कितना दिया गया है? ईएमएफ कितना दिया गया है? 10 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। अब फिर से हमसे वही सवाल पूछ लेता कि भैया ए का पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट है तो बताओ बी का पोटेंशियल क्या होगा। अब बी का अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे? फिर से किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे भाई। तो हम क्या लिखेंगे भाई? वीए से चले, ये चलते गए भाई, ए पॉइंट से चले तो हमने ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखा, मतलब क्या लिखा हमने? वीए लिखा। ठीक है, फिर अपन कौन से टर्मिनल पे आए? बैटरी के पॉजिटिव पे आए। पॉजिटिव पे आए तो मैंने आपको क्या सिखाया भाई? नेगेटिव लिखना है, तो अपन ने -10 लिख दिया। अब ये बताओ क्या इसमें कोई राइज एंड फॉल होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, इसमें राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है, पोटेंशियल इसमें ड्रॉप भी हो सकता है, पोटेंशियल का गेन भी हो सकता है। अब बोलोगे सर रेजिस्टेंस में तो हमेशा फॉल होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस में राइज भी हो सकता है, वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अपने चलने पे अपन ऐसे चल रहे हैं और करंट अगर उल्टा जाएगा ना तो वहां पे क्या होगा? राइज होगा। और करंट अगर अपने डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा? वहां पे पोटेंशियल का फॉल होगा, मतलब नेगेटिव लिखेंगे अपन। तो अपन को पता है कि इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो I × R होता है। कितना होता है भाई? I × R। तो अगर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल पता लगाना है कि पहले अपन ये देखेंगे पोटेंशियल कितना है, फिर अपन ये पता लगाएंगे कि उसने पोटेंशियल का फॉल हो रहा है कि उसने पोटेंशियल राइज हो रहा है, फिर अपन उसको पॉजिटिव नेगेटिव रखेंगे। तो पहले तो अपन को वैल्यू पता लगानी है, तो वैल्यू कितनी आएगी? I × R। तो भाई अपन ने लिख दिया I × R। ठीक है, मतलब अगर मुझे बी का पोटेंशियल चाहिए तो इस ब्रांच में किसकी वैल्यू चाहिए? करंट की वैल्यू चाहिए। जब तक हमें करंट की वैल्यू नहीं पता हम बी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। समझ में आया? तो भाई मान लो अब अपन करंट निकालेंगे, ये तो किसी कॉम्प्लीटेड सर्किट की ब्रांच है, तो उसमें अपन को करंट मान चलो दिया होता, मान के चलो करंट ऐसे दिया होता कि I = 2 एम्पियर है, मान के चलो I = 2 एम्पियर है, और ये R बराबर मान लो 5 ओम है। तो फिर अपन क्या करते हैं? इसमें कितना पोटेंशियल आ जाता है? इसके अक्रॉस हो जाता है 2 × 5 मतलब 10। अब +10 लिखोगे कि -10 लिखोगे, ये मायने रखता है। तो देखो भाई अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, मतलब हम क्या लिखेंगे भाई? इसको माइनस में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाई? माइनस में लिखेंगे। तो -10 इक्वल टू कहां पहुंच गया अपन? बी पॉइंट पर पहुंच गया, तो हम क्या लिखेंगे? वीवी। हो गया सॉल्व। ए का पोटेंशियल कितना है भाई? 5 -10 इक्वल टू वीवी। समझ में आई बात? तो वीवी कितना आ गया भाई? -15 वोल्ट। ये आंसर आ गया। अब मान लो करंट का डायरेक्शन उल्टा दिया होता, करंट का डायरेक्शन अगर उल्टा दिया होता तो इसी I × R, तो ये I × R है बेटा, पोटेंशियल क्या होता है? I × R होता है ना, इसी I × R को अपन पॉजिटिव लिखते हैं। कैसा लिखते हैं? पॉजिटिव लिखते। कब लिखते हैं पॉजिटिव? जब करंट का डायरेक्शन ऐसा होता। तो हमने क्या सीखा? अब मेरी बात को सुनो, आप तो एक ब्रांच में चलना स्टार्ट किए, बिल्कुल सही बात है। बैटरी मिलेगी तो सीधा सीधा अपन को पोटेंशियल पता चल जाएगा, उसकी वैल्यू दी होगी, मिल गई। लेकिन अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ तो अपन को पता है पोटेंशियल अपन कैसे निकालेंगे? I × R निकालेंगे। अब उस पोटेंशियल को पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे लिखेंगे भाई? वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे। तो आप कैसे याद रखो कि अगर हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम किसी ना ब्रांच में किसी डायरेक्शन में चलेंगे ना,
हम जिस डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं और करंट का डायरेक्शन भी वही है तो माइनस आई इंटू आर लिखना है, और हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं अगर करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या लिखना है भाई, प्लस आई इंटू आर लिखना है। कैपेसिटर के केस में यही चीज हम क्या लिखते हैं, क्यू बाय सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं कैपेसिटर के केस में, क्यू बाय सी, जहां पे क्यू क्या होता है, क्यू होता है चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, मतलब अपन को वहां पे क्यू पॉजिटिव लेना होता है, Q अपॉन सी। अब उसको पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव लिखेंगे वो डिपेंड करता है कि राइज हो रहा है कि वहां पे भी फॉल हो रहा है। तो वहां पे भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि अगर आप पहले पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचते हैं, मतलब उस प्लेट पर पहुंचते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो माइनस क्यू बाय सी लिखना है, आप समझो बात को। और अगर आप उस प्लेट पर पहले पहुंचते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको लिखना है प्लस क्यू बाय सी, मतलब नेगेटिव चार्ज पे पहुंचोगे तो प्लस क्यू बाय सी पोटेंशियल लिखना है। और अगर पॉजिटिव चार्ज पे पहुंचोगे, मतलब ऐसी प्लेट पे पहुंचोगे जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उस पे क्या लिखोगे आप, उस पे लिखोगे माइनस क्यू बाय सी। ठीक है, इतना क्लियर होते जा रहा है धीरे धीरे। अभी मैं आपको बहुत सारी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उससे आपको क्लियर होते जाएगा। आपको ये समझ में आया, आपने बी का पोटेंशियल निकाल लिया, कितना आया, माइनस 15 वोल्ट आया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको और भी ऐसे सवाल कराने की जरूरत है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि भैया हम किरचॉफ रूल कैसे लगाते हैं, है ना, वोल्टेज रूल कैसे लगाते हैं, और कैसे हमें अगर ब्रांच के एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया हो तो हम किसी भी ब्रांच के दूसरे किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो तो हम पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं या कैसे निकाल लेते हैं। चलो एक भाई मैं ऐसा मानता हूं, एक ऐसी थोड़ा देख लेते हैं, 2 बैटरी लगा लेते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं टाइम पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो देखो भाई, एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं अपने आप को सांत्वना देने के लिए कि भाई हमको ये सब समझ में आ गया है। ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 5 वोल्ट की बैटरी, ये R इक्वल टू 5 ओम। अब आपसे पूछा जाए बताओ इस सर्किट में करंट कितना होगा, तो आप करंट कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, हमेशा जिसका EMF ज्यादा होता है आप करंट हमेशा उससे निकालें। आप गलत भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन हमें पता है 10 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ से आप मानो कि एक I करंट निकला, एक आई यहाँ पे कहीं पे करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है क्योंकि एक ही ब्रांच है, ब्रांच टूट नहीं रही है, मतलब अदर ब्रांच में डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए करंट भी हमारे डिवाइड नहीं हुआ। आई निकलेगा और ये आई पूरा घूमते घूमते वापस से इसी बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल से इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो अब अगर अपन को इसमें करंट निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, देखो अब अच्छे से सुनना। आप किसी भी पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, मान लो हमें इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसमें करंट तो आई फ्लो हो रहा है ना, हम अगर ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किए तो कैसे लिखेंगे, देखो भाई हम ए से स्टार्ट किए तो सबसे पहले हम पोटेंशियल ऑफ ए लिख देंगे, ठीक है। फिर हमें क्या मिला, हमें रेजिस्टेंस मिला, तो रेजिस्टेंस का क्रॉस पोटेंशियल कितना होता है, I इंटू आर होता है। अब I इंटू आर पॉजिटिव लिखना है कि नेगेटिव लिखना है, मैंने आपको समझाया। अगर करंट अपने डायरेक्शन में चल रहा हो तो नेगेटिव लिखना है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो तो पॉजिटिव लिखना है। तो करंट अपने डायरेक्शन में चल रहा है इसलिए हम क्या लिखेंगे, -5 इंटू आई लिखेंगे, I इंटू आर लिखेंगे। फिर चलते गए कौन सा टर्मिनल मिला बैटरी का, पॉजिटिव मिला, और पॉजिटिव मिला तो कैसे लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, तो -5 लिख दिया। फिर चलते गए यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, चलते गए यहाँ पे कौन सा टर्मिनल मिला बैटरी का, नेगेटिव, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। फिर चलते गए और वापस कहां पर पहुंच गए हम, ए पॉइंट पर, तो हम बराबर VA लिख देंगे, तो VA और VA कट जाएगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि क्लोज्ड पाथ में जो हमारा समेशन ऑफ वोल्टेज राइज एंड फॉल होता है वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं। अब तो सिंपल से समझिए जो मैंने आपको समझाया है। अब देखिए अब भैया आई कितना आ जाएगा, तो -5i इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -5 मतलब +5, उस तरफ जाके -5 कट जाएगा, तो आई इक्वल टू कितना आ गया, 1 एम्पियर। हो गया सॉल्व। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलो इसकी जगह रेजिस्टेंस ना होके कैपेसिटर होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती तुमको। चलो अब अपन कैपेसिटर पे जाते हैं, क्योंकि मुझे आपको एक्चुअली में पढ़ाना तो वही था ना कि किरचॉफ्स लॉ को हम कैपेसिटर में कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो वो आराम से समझ में आ जाएगा, इसलिए पहले मैंने आपको ये समझाया। चलो अब कैपेसिटर पे लेते हैं, ठीक है, देखो समझते हैं। देखो भाई किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की एक ब्रांच बना रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, एक कैपेसिटर, एक बी पॉइंट, एक ए पॉइंट, एक 10 वोल्ट की बैटरी, एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का। इसके इस वाले प्लेट पर -10 माइक्रोकूलम चार्ज हो तो इस पे कितना हो जाएगा, +10 माइक्रोकूलम। ये हो गया। हमें वही ए का पोटेंशियल दिया है, इफ
V इज इक्वल टू 5 वोल्ट, देन फाइंड द पोटेंशियल एट B, मतलब आपको VB फाइंड आउट करना है। अब चलो भाई ए से चलना स्टार्ट करते हैं, तो VA चले भाई, फिर क्या मिला, बैटरी मिली, बैटरी मिली तो हम जानते हैं पॉजिटिव, अपन को ये देखना कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है तो क्या लिख देना है -10। अब देखो यार यहाँ पे जैसे उसमें क्या होता था I/R होता था पोटेंशियल, कैपेसिटर के सॉरी रेजिस्टेंस के केस में क्या होता था I/R होता था। इसमें क्या होगा, इसमें देखो अपन जानते हैं Q बराबर क्या होता है CV होता है, तो V बराबर क्या आ जाएगा Q/C, तो यहाँ होगा Q/C। तो जैसे वहां पे I चाहिए रहता था यहाँ पे Q चाहिए होता, तो मैंने Q आपको दे दिया है। अब Q/C लिख दिया अपन ने भाई, तो Q कितना है, Q है 10 और C कितना है 2, लिख दिया नीचे 2। अब बात है कि पॉजिटिव लिखना है कि नेगेटिव लिखना है, तो देखो यार हमें पता है अगर फॉल हो रहा होगा पोटेंशियल का तो नेगेटिव लिखेंगे और राइज हो रहा हुआ तो प्लस लिखेंगे। अब यार इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है, फिर देख लो माइनस से प्लस जा रहे हो मतलब क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, राइज हो रहा है मतलब क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। अच्छा माइक्रो माइक्रो कट गया ना, उसका टेंशन मत लेना। अगर मान चलो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट होती तो यहाँ पे माइनस लेते, तो आप याद कैसे कर लो कि अगर नेगेटिव प्लेट पे आए तो प्लस Q/C लिखना है, और अगर पॉजिटिव प्लेट पे पहले आए चलते चलते पॉजिटिव प्लेट हमें पहले मिल गई तो अपन -Q/C लिखेंगे। बस इतना ही समझना है, इतना समझ ले तो समझो कैपेसिटर की भी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएंगे आपसे। फिर अपन कहां पहुंच गए भाई, VB पर, B पॉइंट पर पहुंच गए। B पॉइंट पर पहुंच गए तो हमने B का पोटेंशियल लिख दिया इक्वल टू VB। अब देखो भाई VA कितना है 5 -10 + 5 इक्वल टू VB, ये दोनों नहीं ये तो जोड़ गए तो 5 और 5 10, 10 - 10, तो B का पोटेंशियल कितना आ गया भाई 0 वोल्ट। तो यहाँ पे B का पोटेंशियल आ गया 0 वोल्ट। समझ में आया इतना? चलो अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल लेते हैं ना, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था वो वाला सवाल लेते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बनाया हुआ था ना वो वाला सवाल लेते हैं। चलो भाई तो क्या था वो सवाल देख लेते हैं भाई। एक कैपेसिटर था, ठीक है, 2 कैपेसिटर थे और एक बैटरी थी 10 वोल्ट की। अच्छा सवाल है ना। एक स्विच था ऐसा, ये अनचार्ज है और इसका जो कैपेसिटेंस दिया था वो 2 माइक्रोफैराड था, इसका जो कैपेसिटेंस दिया था वो 4 माइक्रोफैराड दिया था, और इस प्लेट पर हमको कितना चार्ज दिया हुआ था, इस प्लेट पर हमको दिया हुआ था +20 माइक्रोकूलम और इस प्लेट पर कितना दिया हुआ था -20 माइक्रोकूलम। हमें पता है कि जो चार्ज होगा वो इनर सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि आउटर सरफेस पे क्या होगा 0, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमने देख लिया है, ठीक है, हम जानते हैं। ये जो +20 माइक्रोकूलम है इसके इनर सरफेस पे और जो -20 माइक्रोकूलम है वो इसके इनर सरफेस पे है। ये इनिशियली अनचार्ज है, मतलब इस पे चार्ज 0 है। ये अपना स्विच है S, ठीक है, और ये अपनी 10 वोल्ट की बैटरी है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे सवाल ये पूछा गया कि बताओ भाई, बहुत सारे सवाल पूछ सकता है कि बताओ इस 2 माइक्रोफैराड का अगर आप स्विच को क्लोज कर देंगे तो बताओ कि 2 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज आ जाएगा, इसके इस प्लेट पर उस प्लेट पर कितना चार्ज आएगा। हमें पता है अगर एक पे पॉजिटिव आएगा तो दूसरे पे नेगेटिव आएगा, उतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज आएगा। हमें जानते हैं कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होता है कि दोनों प्लेट पे कैसा आता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है, ठीक है भाई। अब हम कैसे करेंगे इस सवाल को, कैसे इसमें किरचॉफ लॉ का अप्लाई करेंगे और कैसे हम चार्ज निकालेंगे उस कैपेसिटर पे। या चार्ज पूछ सकता है, ये पूछ सकता था व्हाट्स द वर्क डन बाय द बैटरी, है ना। तो जब आप S को क्लोज कर दोगे तो व्हाट्स द वर्क डन बाय द बैटरी। बैटरी का जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी मल्टीप्लाइड EMF ऑफ द बैटरी, है ना। तो अपन को चार्ज कितना सप्लाई करें जब अपन इसको क्लोज कर देंगे। तो इसमें देखो अब अच्छे समझना आप, है ना, जैसे उसमें करंट लेते थे ना, यहाँ पे अपन को चार्ज लेना होता है। तो मान के चलो यार जब हमने S को क्लोज कर दिया, सर्किट कंप्लीट हो गया, तो हमने ये मान लिया कि बैटरी से कितना चार्ज निकला होगा, बैटरी से स्मॉल q चार्ज निकला होगा। जरूरी नहीं कि निकले, ये उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अपन अभी मान लेते हैं कि बैटरी से निकला होगा। अरे पॉजिटिव आया तो हमने जो माना वो सही माना। तो भाई देखो अब क्या होगा, अच्छे समझना। अच्छे समझने का मतलब ये है कि भैया अब इस पे कितना आ जाएगा, यहाँ पहले से +20 था और ये Q और आ गया तो कितना हो जाएगा 20 + Q हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से Q, ठीक है। अब इस पे -20 था, यहाँ से Q निकल लिया तो कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा -20 + Q, मतलब ये माइनस मैंने कॉमन लिया, -20 - Q हो जाएगा। आप तो ये समझो इसका अपोजिट ही आना है, ठीक है। अब इस पे कितना आ जाएगा भाई, इस पे आ जाएगा +Q, इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा +Q, और यहाँ से Q निकल गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -Q। हमको ये Q फाइंड आउट करना है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फिर लगाते हैं भाई किरचॉफ लॉ, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ले लेते हैं, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। अच्छे समझना, ए पॉइंट से अगर हम चलना स्टार्ट किए तो हम चले भाई, तो हमने ए का पोटेंशियल लिख दिया। फिर हमें बैटरी मिल गई, बैटरी में कौन सा टर्मिनल मिल गया, नेगेटिव टर्मिनल मिल गया, तो हमने उसको क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया।
क्यों लिखा मैंने अभी आपको समझा दिया। चलते गए ए इसकी कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट है तो पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब पोटेंशियल का क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, मतलब नेगेटिव लिखेंगे तो माइनस क्यू बाय सी। कैपेसिटर में क्यू बाय सी पोटेंशियल होता है और पोटेंशियल ड्रॉप या फॉल जो भी होगा, या तो पोटेंशियल का फॉल हुआ है तो पोटेंशियल का राइज होगा, कितना होगा क्यू बाय सी होगा। और रेजिस्टर के केस में कितना होता है, आई इंटू आर होता है। वहां पे भी प्लस हो सकता है आई इंटू आर, माइनस भी हो सकता है आई इंटू आर, वो आपको देखना पड़ेगा कि करंट अगर आपके डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस आई इंटू आर, और करंट अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसका अपोजिट होगा अगर करंट, तो प्लस आई इंटू आर लिखना है अपन को। ठीक है, इतना समझ में आ गया अपन को। तो वी ए प्लस 10, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉजिटिव प्लेट इसलिए माइनस लिखा, Q20 प्लस Q अपॉन सी, सी कितना है भाई 4। ये माइक्रो कूलम में है तो ये भी माइक्रो फैराड में है, तो माइक्रो कट जाएंगे इसलिए वोल्ट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर चलते गए, इससे कोई मतलब नहीं नेगेटिव प्लेट से। फिर यहाँ पहुंच गए तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव प्लेट पे पहले आए तो माइनस क्यू बाई 2 इक्वल टू, चलते गए कहाँ पे पहुंच गए भाई, ए पॉइंट पर ही पहुंच गया वापस। वी और वी ए कट जाएंगे तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे भाई, क्यू। तो चलो निकालते हैं, मिलके निकालते हैं भाई। उस तरफ जाएगा 20 प्लस क्यू अपॉन 4 प्लस क्यू बाई 2 तो 10, तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 20 प्लस क्यू प्लस 2 क्यू, बहुत सही। ये आ जाएगा 40 माइनस 20 इक्वल टू 3 क्यू, तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा 20/3 माइक्रो कूलम। समझ में आई बात। तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, बैटरी से चार्ज फ्लो करेगा, एक पॉजिटिव आ रहा है तो देखो यहीं से चार्ज ऐसा फ्लो करेगा, कितना फ्लो किया भाई 20/3 माइक्रो कूलम फ्लो किया। और इस पे फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, आप इस पे फाइनल चार्ज निकाल सकते हैं, फाइनल चार्ज ऑफ द ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर और 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पर भी आप चार्ज निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा इस पे, तो इस पे तो आ जाएगा 20/3। अच्छा, इसमें एक सवाल पूछ लेता कि बताओ वर्क डन बाय द बैटरी, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द बैटरी, तो कैसे निकालते हैं आप, वर्क डन बाय द बैटरी क्या होता है, चार्ज सेंड बाय द बैटरी या चार्ज फ्लोज थ्रू द चार्ज सेंड बाय द बैटरी मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितना है 10, और चार्ज इसने कितना भेजा है सर्किट में Q, तो क्या लिखोगे 10 इंटू क्यू। तो 10 इंटू क्यू, क्यू कितना आ चुका है 20/3, तो ये कितना आएगा माइक्रो जूल में आएगा, क्यों, क्योंकि ये माइक्रो कूलम में है। तो कितना आ गया भाई 200/3 माइक्रो जूल। चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं, बढ़िया वाला है ना, एससी वर्मा का सॉल्व एग्जांपल है, उसको भी अपन सॉल्व करते हैं। वैसा प्रॉब्लम ने सेम टू सेम रेजिस्टेंस के केस में किया हुआ है, लेकिन अब हम उसको देखने वाले हैं कैपेसिटर के केस में। ठीक है, चलिए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये एससी वर्मा का है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पूछा गया भाई, फाइंड द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स। हमने सेम प्रॉब्लम वहां पे हम कर चुके हैं, कहां पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने यहाँ पे रेजिस्टर्स लिए थे और फिर हमने एक प्रॉब्लम को किया था। कैसे किया था अगर आपको याद हो तो, आपने यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट लिया था, तो अपन यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ का अगर 0 ले लेंगे तो यहाँ का कितना होगा भाई, यहाँ का 6 वोल्ट होगा। क्यों, तो 0 अगर यहाँ का 0 तो यहाँ का 6 होगा, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पे तो +6 लिखोगे, अपन को पता है। अगर यहाँ का 6 वोल्ट है तो यहाँ पे कोई भी राइज एंड फॉल नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ का भी 6 होगा। और अगर यहाँ का 0 है तो यहाँ का भी 6 होगा, और यहाँ का भी कितना वोल्ट होगा पोटेंशियल भाई 6 वोल्ट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमने माना इस बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया Q1, हमने माना इस बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया Q2, तो इसकी इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा +Q1, इस पे कितना आ जाएगा भाई -Q1, और इसकी इस प्लेट पे कितना आ जाएगा +Q2, इस पे कितना आ जाएगा -Q2। अब देखो भाई Q1 यहाँ से आया, Q1 निकला यहाँ से, तो Q1 यहाँ आ गया, Q2 आ गया, यहाँ से Q2 ले लिया इसलिए -Q2, यहाँ से Q1 ले लिया इसलिए -Q1। अब इस प्लेट पे कितना आ जाएगा Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो इस प्लेट पे कितना आ जाएगा भाई -Q1 प्लस Q2। हमें पता है कैपेसिटर की दोनों प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करें भाई, क्या करें, कैसे करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व, तो अपन क्या करेंगे, याद करो आपने रेजिस्टेंस में जब ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया था तो आपने यहाँ का पोटेंशियल मान लिया था x, और यहाँ पे I1 I2 I3, फिर आपने लिखा था कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। कुछ याद आ रहा होगा, आपने ऐसे प्रॉब्लम किए होंगे, उसी टाइप से इसको भी करेंगे। तो देखो भाई, अगर हम यहाँ का पोटेंशियल x मान लें तो बताओ Q1 क्या लिखेंगे अपन, Q1 क्या होता है C/V होता है। तो पहले अपन इसके लिए देखते हैं ना, तो इसके लिए इसकी प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किसको बड़ा ले रहे हैं, तो आपको हमेशा उसको बड़ा लेना है जिस तरफ आपने प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, अगर आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है ना, इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो मतलब 6 बड़ा है, और जो आपका x आएगा वो 6 से क्या आएगा भाई छोटा आएगा। तो हम क्या लिखेंगे भाई, Q बराबर CD होता है, तो C कितना है, C है 2
और पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखोगे, 6 माइनस एक्स लिखोगे कि x माइनस 6 लिखोगे, ये सबसे काम की चीज है। तो हम लिखेंगे 6 माइनस एक्स। क्या लिखेंगे हम भाई, 6 माइनस एक्स लिखेंगे। बहुत बढ़िया। अब Q2 क्या लिखेंगे अपन, Q2 देखो भाई पॉजिटिव प्लेट कहाँ है इसकी, इस तरफ है। अगर इस तरफ है तो हम लिखेंगे C इंटू वी, और V में पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ, कौन पोटेंशियल ज्यादा हाई पोटेंशियल पे होगा, जिस तरफ पॉजिटिव प्लेट होती है वो हाई पोटेंशियल पे होगा, मतलब ये वाली प्लेट हमारी हाई पोटेंशियल पे होगी, लो पोटेंशियल पे होगी, मतलब इस प्लेट का एक्स पोटेंशियल होगा, इस प्लेट का 6 वोल्ट पोटेंशियल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस एक्स। अगर सुनो, अगर ये Q2 इस तरफ होता तो हम क्या लिखते, फिर x माइनस 6 लिखते। तो उस चीज का ध्यान देना है आपको ना। और अपन क्या लिखेंगे, तीसरी चीज क्या लिख सकते हैं भाई, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। देखो इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आपको दिख रहा हो तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस, x माइनस 0। अगर देखो अपन पॉजिटिव प्लेट लेना है, अपन को पॉजिटिव प्लेट ये मतलब x हाई पोटेंशियल पे हुआ और नेगेटिव प्लेट है मतलब ये लो पोटेंशियल पे हो। तो हम क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे, और इस पे चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2, तो हम लिखेंगे चार्ज ऑन द कैपेसिटर इक्वल टू C कितना है 5 इंटू। अब मुझे बताओ x माइनस 0 की 0 माइनस x, क्या लिखोगे भाई, पॉजिटिव प्लेट ऊपर है ना, मतलब x बड़ा होगा और 0 छोटा हुआ, तो क्या लिखेंगे x माइनस 0। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, Q1 की वैल्यू यहाँ उठा के रख लो, Q2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दो, तो आप यहाँ से x निकाल सकते हो। और आपको अगर एक बार x पता चल गया, मतलब यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया, तो आपको आराम से अपन को पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा कैपेसिटर के क्रॉस, और उसका कैपेसिटेंस पता है, तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, उसकी पर चार्ज निकाल सकते हो, उसकी प्लेट्स पर कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव प्लेट पर कितना चार्ज आएगा और नेगेटिव प्लेट पर कितना चार्ज आएगा। चार्ज तो सेम ही आएगा, एक पे पॉजिटिव आएगा और एक पे नेगेटिव आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो x मिलेगा, x मिलेगा 36/11 वोल्ट। कितना मिलेगा, 36/11 वोल्ट। अब देखो भाई Q1 के कैसे निकालो, इस पे अपन देखो, जब हमसे चार्ज पूछा जा रहा है मतलब पॉजिटिव प्लेट का चार्ज पूछा जा रहा है, ये अपन को बाय डिफॉल्ट समझना है। मतलब हमसे यहाँ पे Q1 पूछा जा रहा है, यहाँ पे Q2 पूछा जा रहा है, और यहाँ पे Q1 प्लस Q2। इस पे जो चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 होगा, इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो Q2 होगा, इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो Q1 होगा। बहुत बढ़िया। तो Q1 क्या लिखेंगे हम, C2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कौन बड़ा है भाई, 6 बड़ा है, तो 6 माइनस 36/11, तो कितना आ जाएगा भाई, Q1 इक्वल टू 2 इंटू 30/11 माइक्रो कूलम। माइक्रो में क्यों, क्योंकि माइक्रो फैराड में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 60/11 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 5.45 माइक्रो कूलम आ जाएगा। ठीक है। अब अगर 5 माइक्रो फैराड के अक्रॉस चार्ज पूछा जाता, मतलब प्लेट पे 5 माइक्रो फैराड कैपेसिटर की प्लेट पर अगर चार्ज पूछा जाएगा तो कैसे निकाल लोगे भाई, निकाल लेते हैं भाई। तो इस पे कितना है, Q1 प्लस Q2, मतलब मुझे Q1 प्लस Q2 की वैल्यू चाहिए टोटल। तो Q1 प्लस Q2 यहाँ से देख लो ना आप यार, कितना लिखा हुआ है आपने, लिखा हुआ है 5 इंटू x कितना आ गया 36/11, तो 36/11 सॉल्व करेंगे अपन इसको तो ये आ जाएगा 16.35 माइक्रो कूलम। अब उस पे निकाल लेना 4 पे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आया कैसे अपन किरचॉफ्स लॉ को कैपेसिटर के केस में अप्लाई करते हैं। बिल्कुल ही आसान है। पोटेंशियल का राइज एंड फॉल देखना है, हमें पता बैटरी लगी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले है तो उसको नेगेटिव लिखना है, और अगर नेगेटिव टर्मिनल है तो उसको पॉजिटिव लिखना है। और अगर हम पॉजिटिव प्लेट पे जाते हैं कैपेसिटर की पहले तो Q/C को कैसा लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, और अगर हम नेगेटिव प्लेट पे जाते हैं तो हम प्लस Q/C लिखेंगे बस। और सम जो भी अपन चलते जाएंगे, ए से चलना स्टार्ट किया, वापस अगर ए पे ही पहुंच गया तो VA इक्वल टू VA, तो VA कट जाएंगे जैसा कि हमने किया हुआ था। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।